सो हे गाइज वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। होप आप सब बढ़िया होंगे और भाई जो भी करे होंगे ना एकदम मस्त करे होंगे। हमने बांध ली है सर पे हैंकी, क्योंकि भाई हेलमेट लगाने के बाद है ना बाल झड़ने लग जाते हैं, उस वजह से हमने हैंकी लगा ली है। चालू करेंगे अपना कार्यक्रम ओला उबर रैपिडो और समय हुआ है सुबह के 6:35 और हमने हमारे घर से ही ऑनलाइन हो गए हैं हम। और ये देखिए हमारी ओला है 0 पे, उबेर है हमारी 0 पे, ये रैपिडो भी 0 पे। ये कुछ ऐड नहीं किया, मतलब हमने चालू ही किया है। तो अब घर पे वेट करते हैं कब तक क्या राइड आती है और फिर निकलेंगे राइड पे। इजी 35 मिनट हमने घर पे वेट किया, उसके बाद में ये रैपिडो की राइड आ गई थी गांधीनगर रेलवे स्टेशन की। जस्ट हमारे पास से पिकअप था और 38 रुपीज़ का इनका पेमेंट बना है। हमने ड्रॉप कर दी है ये राइड स्टार्टिंग से लास्ट तक। पर ऑटो का तो शायद यहाँ से हटा दिया है, यहाँ ऑटो स्टैंड बना दिया। अगर वहाँ जाते हो तो पार्किंग लगता है, अदरवाइज आप बाहर निकलो। तो यहाँ पे तो शायद क्या पता राइड मिल भी जाए। आज राइडर भी कम है। नहीं यार, वो बैठे, वो देखिए पीछे भाई कम से कम 5 या 6 राइडर बैठे हैं और 2-3 वहाँ आगे बैठे थे जब मैं आया था। तो यहाँ से तो निकलना ही पड़ेगा। ओला उबर रैपिडो इनड्राइव हमने सब चालू कर ली है, अपनी अपनी जगह पे सब रख दिए हैं। आप देखते हैं कब तक क्या राइड आ पाती है। और ये देखो यहाँ पे मतलब बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन यहाँ होना तो मतलब निकलना ही पड़ता है। खाली यहाँ से 500-700 या 1 किलोमीटर निकल जाओ, आपको राइड इजीली मिल जाती है। यहाँ बैठना तो क्योंकि 20-25 राइडर के बीच में से राइड निकालना भाई काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और 10 दिनों से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया था, 10 या 11 दिन ऑलमोस्ट हो चुके हैं हमको, क्योंकि भाई 5 दिन तक तो यहाँ पे राजस्थान में नेट ही बंद था, आपको ये भी पता होगा। उस वजह से हम ब्लॉग भी नहीं ला पाए और बिना नेट के बिना राइड कहाँ से करते, और बिना राइड के कोई ब्लॉग नहीं बन पाता। और आजकल राइड का मामला तो भाई काफ़ी कम है। मतलब इन 2 सालों में जो अर्निंग गिरी है ना, वो मतलब कभी नहीं गिरी होगी। पहले जैसे हम ऑन कर देते ना तो तुरंत हमारे पास में राइड आ जाती थी, पर जैसे मैंने बताया आपको 35 मिनट बाद में हमारे पास में मॉर्निंग में फर्स्ट राइड आई थी। और ये देखो हम वहाँ से भी खाली मतलब 500-700 मीटर तो निकल आए। इन भैया के पास में शायद राइड आ गई है। यही कहा था आपसे कि भाई अगर थोड़ा बहुत भी हम निकल लेते हैं ना रेलवे स्टेशन से या कॉलोनी वगैरह में आ जाते हैं तो हमें इजीली राइड मिल जाती है। ये हमने कहा था ना कि वहाँ से निकलते ही राइड आ जाएगी, और 2 मिनट भी हम नहीं निकले। ये देखिए रैपिडो में भी राइड आ चुकी है, पर ऑलरेडी हमने भाई कहाँ की ले ली है राइड पता है आपको? उबर में राइड ले ली है त्रिवेणी नगर की। उबर में हम राइड ले चुके थे तो रैपिडो की ले नहीं सकते। और दिव्या जी की ये राइड है और 200 मीटर से ही इनका पिकअप है, ज़्यादा तो पिकअप नहीं है। हमें ये भी बताइए कि भाई आपके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हम लाइव आए या नहीं आए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए ओला में तो ऑलरेडी बुकिंग आई नहीं, उसके पहले हमें कैंसिल बता रही है कि आपकी राइड ओला में कैंसिल हो गई है। ये भी सीन है, राइड नहीं आई उससे पहले कैंसिल। किसी को जैसे बुक करते हैं, जाना नहीं रहता तो कैंसिल कर देते हैं। और ये छोटी मोटी गलियां जयपुर की, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम लाइव आए तो आपको मैं टाइम बता दूंगा, टाइम और डे किस दिन मैं लाइव आऊँगा, तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन हो। हाँ जी, लोकेशन पे खड़ा हूँ मैं। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? ये ऊबर का बहुत गंदा काम है भाई। इस पे है ना एक बार कॉल करने पे तो मतलब हेलो हेलो ही होता है, दूसरी बार कॉल करो तब बात हो पाती है। हाँ जी, लोकेशन पे खड़ा हूँ। हाँ, 1 मिनट आ रही है। ठीक है। तो दिव्या जी को हमने ड्रॉप कर दिया है, 25 रुपीज़ का इनका पेमेंट बना है। और फिर निकलते हैं थोड़ा सा आगे, ज़्यादा नहीं, कोई छाँव सी जगह देखेंगे। कल बारिश हुई तो माहौल हो गया था कि गर्मी है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। ये धूप इतनी कड़क है ना, आपको कुछ मैं बता नहीं सकता कि आज कितनी गर्मी पड़ने वाली है। और हमारी ओला उबर रैपिडो, उबर तो चालू थी क्योंकि राइड लेके आए थे, और ओला और रैपिडो चालू कर लेते हैं। आपको बताएं कि हम तीनों ऐप चालू करके रखते हैं, जिसमें हमारे पास में राइड आ जाती है उसको एक्सेप्ट करके, जो बाकी की हमारे पास में ऐप बचता है उसको हम ऑफलाइन कर देते हैं। इस बार 40 मिनट वेट के बाद में हमारे पास में ओला में राइड आई है, और ये भी भाई लड़की की है। पता नहीं इतनी ज़्यादा लड़कियों की राइड क्यों आती है। और हम जहाँ बैठे थे ना वहीं से हमारा पिकअप है इनका, तो इनको कॉल तो कर दिया है, इन्होंने कहा 2 मिनट में आ रहे। तो हमने ड्रॉप कर दिया मैडम जी की राइड, और यहाँ हमने ड्रॉप किया है। हम उनके पास में गए तो उन्होंने कहा भैया ये राइड है जो हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, अगर आप चाहो तो इसको ऑफलाइन भी कर सकते हो। उनकी सोच काफ़ी अच्छी थी। कई बार ऐसा होता है कि ड्राइवर के पास पेट्रोल तक के पैसे नहीं होते, और ऑनलाइन है जो हमारा 2 दिन बाद में आता है, तो उस वजह से उनकी काफ़ी अच्छी सोच थी। तो हमने ड्रॉप कर दिया है और निकलते हैं। ड्रॉप
ड्रॉप करने के बाद में वहाँ से 1.5 किलोमीटर खाली निकल के आया और ये आने के बाद में उबेर हमारी दे चुकी है 10 तक। 800 मीटर इनको पिकअप करना है और शायद 5 या 6 किलोमीटर ड्रॉप भी। तो चलते हैं इनके पिकअप पर। और भाई हमारे हाथ है ना मतलब काले हो चुके हैं मज़दूरों की जैसे ये बाइक चला चला के। तो इसके बाद में हमें ग्लव्स भी पहनने पड़ेंगे भाई। ग्लव्स ज़रूरी है सेफ्टी के लिए भी और कलर के लिए भी। भैया जी को हमने ड्रॉप कर दिया है। 52 का इनका पेमेंट है और यहाँ से राइड तो मिल जाएगी पर थोड़ा सा छाव में लगाना पड़ेगा भाई। थोड़ा थोड़ा सा करके है ना हम बहुत आगे निकल जाते हैं और हमारा फालतू पेट्रोल जल जाता है। पर यहीं बैठेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे हम। फालतू पेट्रोल जलाना बेकार है। हमारे पास में ओला में राइड आ गई है। हम यहाँ से तो निकले नहीं, हमें पता था भाई राइड हमें मिल जाएगी इजीली। जिस एरिया में हमें पता होता है ना भाई यहाँ राइड मिल जाएगी, उस एरिया से तो हम निकलते नहीं है। चाहे कितने ही टाइम में फिर राइड आओ या नहीं आओ, अगर राइड होगी तो आ जाएगी, अदरवाइज़ खाली तो बैठना ही पड़ता है। और आपको बता दूं, अगर आप लॉगिन होना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ओला, उबर, रैपिडो तीनों का रेफ़र कोड दे दूंगा, उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। पर नई बाइक लेके अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं ना तो भाई अभी के लिए तो भाई इम्पॉसिबल काम है। उसका किस्त निकलना भारी पड़ जाएगा क्योंकि भाई राइड कभी कभार तो बढ़िया आ जाती है और कभी अगर हमें बैठा दी तो भाई कभी 1 घंटा 2 घंटा कोई पता नहीं होता कितना क्या बैठना पड़ जाता है। तो ये वाली चीज़ है, अगर आपके पास में कोई पुरानी बाइक हो या फिर अपने भैया की हो या पापा जी की हो, किसी की भी हो, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और स्टार्टिंग में आप रैपिडो में चला सकते हैं। कोई उसमें इशू नहीं है। आपका लाइसेंस होना चाहिए और बाइक चाहे किसी के भी नाम पे हो। इंश्योरेंस वगैरह का भी कोई सिस्टम नहीं है और 2-5 मिनट वेट के बाद में आप ऑन रोड हो सकते हो, राइड ले सकते हो। उसमें करने के बाद में आपको लगता है कि भाई मैं आगे भी अगर कर सकता हूँ इसको, तो आप ओला उबर में भी ज्वाइन हो जाइए और रेगुलर करते रहिए। फिर आपको लगता है कि भाई अब मेरे को बाइक लेना चाहिए तो फिर आप बाइक ले सकते हैं। पर नई बाइक लेके अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं ना भाई, किस्त थोड़ा भारी पड़ जाएगी उसकी, क्योंकि अभी राइड का मामला थोड़ा बेकार चल रहा है। कभी आ भी जाती है और कभी नहीं भी। आपको एंड ऑफ द वीडियो में आज की अर्निंग ज़रूर बताऊंगा कितनी क्या होती है और हमने कितना क्या टाइम इसमें स्पेंड करके हमने कमाए हैं और बाइक कितना किलोमीटर चली, पेट्रोल कितना लगा, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और ये भैया हमारे सामने खड़े, इनका कॉल भी आ गया था, भैया जल्दी से आ जाओ हमें ऑफिस जाना है, तो हम आ चुके हैं इनके पास में। इसे भैया जी को हमने ड्रॉप कर दिया है। 40 रुपीज़ का इनका पेमेंट बना है और अभी ये लीजिए, ये कहते ही हमारे पास में भाई राइड भी आ चुकी है। ओला उबर दोनों में सेम राइड सेम डिस्टेंस है। तो हम रैपिडो की पहले लेते हैं। ओके ये भैया जी की राइड हमने ड्रॉप कर दी है और इनका ऑनलाइन पेमेंट था, रेटिंग दे दी है और ओला उबर रैपिडो तीनों चालू है। ये पूजा जी की राइड आ चुकी है हमारे पास में और भाई हमारे बिल्कुल जस्ट घर के पास की आई है। ये लीजिए, न्यू आतिश मार्केट की ये राइड है, वहाँ से भी इजीली राइड मिल जाती है। उबेर ने भाई जयपुर में तो इंसेंटिव देना बंद कर दिया है बिल्कुल ही। पहले 75 राइड पे 400 देती थी, वो भी नहीं हो पाता था और था जो भी बिल्कुल भी बंद कर दिया है। तो विदाउट इंसेंटिव ही काम करना पड़ रहा है भाई। न्यू आतिश मार्केट के लिए ही है ना। ये लो जी भैया, ये भैया जी को हमने ड्रॉप कर दिया। 36 रुपीज़ का इनका पेमेंट बना था। पहले तो दे के गए ये 35, 1 रुपया कम तो वो दे गए और दूसरा ये फटा हुआ नोट। अब पता नहीं इनको पता था या फिर गलती से दे गए, पर जो भी हो, पर मुझे तो 10 का फटका लग गया भाई। चलो इस 10 के फटे नोट को भी रख लिया जाए। उबर में बना है 99 रुपीज़, ओला में 90, रैपिडो में 150। तो हमारा कितना हो गया कि हमारी अर्निंग हो चुकी है 339, मतलब 340 रुपये की हमारी अर्निंग हो चुकी है और 35 किलोमीटर हमारी बाइक चल चुकी है। आज तो कम ही चली है, 4 घंटे में 35 किलोमीटर, कोई ज़्यादा नहीं चली। तो 70 रुपये का हमारा पेट्रोल हो चुका है। 270 रुपये की हमारी अर्निंग है 4 घंटे में भाई। मतलब जो हमने टाइम स्पेंड किया ना उसमें तो कम ही है। कम से कम हमारा होना चाहिए था 4 घंटे में 350 रुपये तो हमारे पास में बचने चाहिए थे, पर छोटी छोटी राइड हाथ लगी। कार्यक्रम हो चुका है समाप्त। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, छोटे भाई को सपोर्ट करते रहिएगा भाई। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए और हम वीडियोस रेगुलर भी कर पाएँ, मतलब हमें सपोर्ट मिलेगा तो। और ऐसा नहीं है कि आपसे सपोर्ट नहीं मिलता, मुझे आपसे भाई काफ़ी सपोर्ट मिलता है और हम मोटिवेट भी होते रहते हैं। तो
लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।